बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसमें प्रश्नावली 8.3 यानी टेग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। टेग्नोमेट्री का इससे पहले हम 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि 8.1, 8.2, आज 8.3 है। इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला पे बात किए थे और एक जो है वीडियो हम जो है केवल टेबल के ऊपर बना के दिए हैं। अगर जो आप उस सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं, सबसे पहले उस वीडियो को आप देख लें तो और ज्यादा ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। तो आज जो है हम जो है 8.3 पे बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से, क्लास 10 का मैथमेटिक्स। उसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। इसमें से हम 3 क्वेश्चन, 3 कह सकते हैं, पहले का 3 भाग जो है हम लिख दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किस तरह से लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, जो है साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का हमको मान बताना है, यानी इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है। 4 पार्ट है, 3 पार्ट हम लिख दिए हैं, चौथा पार्ट अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए साइन 18 डिग्री का मान निकालने के लिए बच्चों, साइन आप किसी एक को जो है हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। चेंज कैसे करेंगे, तो आप अगर वो टेबल चतुर्थांश वाला जो हम बताए हैं निकालना, अगर वो आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो उसको जो है आसानी से कर सकते हैं। देखिए 90 में से हम अगर जो 72 को घटा देते हैं तो साइन 18 को हम इस रूप में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, 18 को थोड़ा दूसरा रूप दे दिए हैं। क्या किए हैं, 90 में से 72 को घटा दिए हैं तो 18 ये भी था, 18 ये भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग तरह से लिख दिया, ठीक है ना। और cos 72 को cos 72 ही लिखेंगे, cos 72 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये सब हम बहुत अच्छे से समझाएं बच्चों। अगर जो आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके सबसे पहले उसको देख लें, ठीक है ना। तब ये चीजें आपका बहुत और आसान हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्या है, cos 72 है। तो आपका कितना हो गया, cos 72 डिग्री अपान में cos 72 डिग्री। आप cos 72 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो कितना आया बच्चों, 1 आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले का देखिए ये हो गया। इसमें देखिए ऐसे, इसमें केवल एक को चेंज करना है आपको, एक tan को करें या फिर काट को करें। तो चले हम इसमें काट को कर लेते हैं। tan 26 डिग्री अपान में, देखो 90 में से बच्चों कितना घटा दें कि जो है 64 बचे, तो 26 घटा देंगे तो 64 आपका आ जाएगा, है ना। अगर जो 90 में से 26 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो tan 26 डिग्री अपान में काट कितना हो जाएगा, देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, tan थीटा होता है बच्चों। कितना होता है, काट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा होता है। तो tan 26 ये भी आ गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इसका भी आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। केवल एक को आपको चेंज करना है। अब देखिए इसमें भी केवल आप एक को चेंज कर देंगे, या cos को चेंज करें या फिर sin को चेंज करें। तो चलिए इसमें cos को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो cos 90 माइनस कितना कर दें, 42। तो 90 माइनस 42 करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, ठीक है ना। 48 को केवल ऐसा हम लिख दिए हैं, लिख सकते हैं आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ कितना हो गया, माइनस साइन 42, ठीक है ना। अब देखो cos 42, देखो cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री। तो देखो साइन 42 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये देखिए 3 आंसर हम इस तरह से आपको दे दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके चौथे पे हम बात करें। देखिए चौथा सवाल इसका क्या है। देखिए चौथा सवाल कह रहा है, इसमें भी आपको मान निकालने के लिए कह रहा है। चौथा सवाल है कोसेक 32 डिग्री माइनस सेक 62 डिग्री। ये चौथा है आपका, कोसेक कितना है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 62 डिग्री। इसका मान कह रहा है हमको निकालने के लिए। तो इसमें ही बच्चों एक किसी एक का जो है मान चेंज कर देंगे। तो चलिए कोसेक को ही चेंज कर देते हैं। कोसेक का करेंगे तो देखो 90 माइनस इतना 62, अगर जो 90 में से 62 को घटाएंगे तो 31 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिख देंगे सेक 62, कितना लिख देंगे, सेक
62 डिग्री। देखो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों सेक थीटा, यानी कि सेक 62 हो जाएगा माइनस सेक 62 डिग्री। तो देखो 62 में से 62 जाएगा, सेक 62 में से सेक 62, तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया। तो किसी एक को आप चेंज करके उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर जो इस तरह से सवाल आपसे पूछता है तो आपको ऐसे ही सॉल्व किया करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। देखिए देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है हमसे दिखाइए कि, यानी कि यहाँ पे हमको सिद्ध करना है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 का पहला tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, फिर दिया है tan 42 डिग्री, इसके बाद दिया है tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, और फिर दिया है बच्चों tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है ना। 48, 23, 42, 67, ठीक। तो सवाल ये है आपका, इसमें हम सबसे पहले LHS लेंगे। दिखाना मतलब सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप ले लेंगे tan 48, tan 23, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसमें से कुछ नहीं करना है आपको। tan को देखिए इसको नीचे लेके आएंगे बच्चों, क्योंकि काट जो होता है, ये देखो काट, और देखो ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखो tan a बराबर होता है 1/cot a, यानी tan अगर जो a है तो cot a हम लिख सकते हैं। अगर जो a के जगह पे मान लो 23 होता, 23 डिग्री होता, तो यहाँ 23 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। tan 23 डिग्री बराबर 1/cot 23 डिग्री, इस तरह से। तो अगर जो हम चाहें, चलिए सबसे पहले एक सॉल्व कर लेते हैं। तो tan को हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस cot, tan 90 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, कर दें 42। अगर जो 90 में से 42 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, इंटू tan 90 में से कितना घटा दें, 67 घटा दें बच्चों, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और जो शेष बचा, देखो इन दोनों को तो घटा के लिख दिए, इन दोनों को इधर लिख दीजिए। ये हो जाएगा tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं किए हैं, tan 48 को लिख दिए 90 माइनस 42, तो 48 आ जाएगा। tan 23 को लिख दिए 90 माइनस 67, और tan इतने दोनों को साथ में लिख लिए। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, तो cot 42 हो जाएगा। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, ये आपका हो जाएगा 67। और देखो tan 42 और tan 67, ठीक है ना। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। देखिए 42 और यहाँ पे है, तो देखो tan 42 बटे, इसको लिख सकते हैं 1/tan 42, क्योंकि यहां समझाए थे। ये देखिए ये और ये हो गया। अब tan 67 डिग्री अपान में, देखो tan को काट को चेंज करेंगे तो नीचे हो जाएगा tan 67 डिग्री। तो देखो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1। तो कितने आसानी से इसको जो है आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। केवल इसको tan 90 माइनस थीटा कर दिए, इसको चेंज कर दिए, इन दोनों को लिखे रह गए। इसके बाद हम जानते हैं tan cot बराबर होता है 1/tan, तो इसको 1/tan के रूप में लिख दिए, इसको 1/tan के रूप में लिख दिए, इन दोनों को अंश में लिख दिए, और फिर इसका एक आया, इसका एक आया, एक एक का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 का पहला था। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, सब आपको सिद्ध करना है। हमारा देखिए जो एक आया है वो क्या था, RHS था, यानी कि ये चीज जो दिया हुआ है वो क्या है, सत्य है। LHS बराबर क्या आ गया, RHS, ठीक है ना। LHS बराबर RHS। अब देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि cos 38 और cos 52, cos 38 और cos
52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52 बराबर 0। तो इसमें बच्चों LHS ले लेंगे, इसमें भी आपको सिद्ध ही करना है, ये दूसरा है, ठीक है ना। तो देखो कास 38 कास 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखो एक फार्मूला होता है, शायद आपको याद हो, हम लिख दे रहे हैं यहाँ सूत्र, ठीक है। जिस बच्चे को याद हो तो ठीक है। तो वो होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, इसके बराबर होता है बच्चों, यहां लिख दे रहे हैं हम, कास ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर होता है कास ए प्लस बी। इसको हम थोड़ा यहां लिख दें और बेटर होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है कास ए प्लस बी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो ए के जगह पे 38 है, बी के जगह पे 52 है, तो ए प्लस बी कास हो गया, ए का मतलब हो गया 38 और बी का मतलब 52। तो देखो कितना आ गया, कास 90, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, और कास 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ये आपका हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड। तो देखिए LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। तो इससे सिद्ध होता है जो कथन दिया हुआ है वो क्या है, सत्य है, 0 ही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो आप नोट करते भी चलें ताकि जो है आपको प्रॉब्लम ना आए, कहीं नोट करते चलेंगे तो आपके लिए फायदा ही रहेगा, ठीक है ना। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या कहता है, दूसरे का तीसरा पूरा जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखिए दिया tan 2a बराबर काट a माइनस 18, tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। कह रहा है 2a जो है ये न्यून कोण है तो a का मान हमसे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस tan को जो है बेटा जो है चेंज कर देंगे किसमें, काट में चेंज कर दीजिए। तो tan को कैसे काट में चेंज करेंगे, लिखेंगे काट 90 माइनस 2a और यहां लिख देंगे a माइनस 18, ठीक है ना। देखो काट 90 माइनस 2a करेंगे ना तो काट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो ये आपका आ जाएगा। यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो काट से काट कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो देखो 18 को इधर आप करेंगे, इसको आप इधर ले जाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा a प्लस 2a, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये पहले से प्लस है तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 90 प्लस 180 तो यहां हो जाएगा 3a बराबर 8 और 9 1 10 108। a बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, a बराबर आपका आ जाएगा 108 को काटेंगे जब 108/3 को तो आ जाएगा आपका 36 डिग्री। तो a का मान कितना आया 36 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। a का मान हमसे पूछ रहा था और कह रहा था जहां 2a क्या है न्यून कोण है तो न्यून कोण के लिए नहीं लगाया गया है, ठीक है ना। तो a का मान आपका कितना आया 36 डिग्री। अब आइए अगला स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है ना, दूसरा समाप्त हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कह रहा है कि यदि tan a बराबर काट b, ठीक है ना, तो फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए tan को या काट को 90 में काट में या tan में चेंज कर दो। तो चलो tan को छोड़ देते हैं, काट को चेंज कर देते हैं। काट 90 माइनस tan 90 माइनस बी। देखो जब आप चेंज करेंगे ना तो जब 90 माइनस लिखेंगे तो tan का देखो काट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तो आप आ जाएगा ये, ठीक है ना। फिर से देख लो,
जब हम काट को, ठीक है ना, चेंज करने के लिए कह रहे हैं, तो काट का tan होता है, तो tan 90 माइनस बी करेंगे तो काट हमको मिल जाएगा, यानी कि ये और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इस काट बी की जगह पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी। तो देखो tan कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ गया 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी हो गया। अब b को इधर ले आएंगे तो a प्लस बी बराबर 90, यही हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो हो गया हमारा प्रूव्ड। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, तो जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a बराबर कोसेक कितना दिया है देख लेते हैं, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a बोल रहा है न्यून कोण है, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है कि जो है a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब आपको 90 से कम नहीं लेना होता है, तो आप क्या करेंगे, सेक 90 में से ही घटाएंगे तभी तो न्यून कोण आएगा। तो ये 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20। अब देखो इस सेक 4a को यहाँ कोसेक लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a, यानी सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a, तो ये आपका सेक 4 आ जाएगा, ठीक है ना। करेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो 20 को आप इधर लाएंगे, इसको इधर कर देंगे, तो देखो हो जाएगा 4a प्लस में a बराबर ये आ जाएगा 90 धन 20, तो ये 5a बराबर आ गया बच्चों 9 2 11 110। तो a बराबर हो जाएगा 110/5। तो अब इसको काटेंगे, तो देखो 5 दूना, इसको काट दीजिए 110 को, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, कितना आया, फिर 5 दूना 10 है ना, फिर 10, तो आपका आ गया कितना 22, कितना आया 22 डिग्री। तो a का मान कितना हो जाएगा 22 डिग्री, ठीक है ना। बहुत आसान जो है लगाना है, अगर जो आप थोड़ा सा चेंज करना जानते होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन इतना बराबर इतना। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 6, क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, ये प्रश्न संख्या 6 हमसे कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2, ये हमको सिद्ध करके लाना है। और कह रहा है कि एबीसी के अंतःकोण हो तो, यानी कि हमको दिया हुआ है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप हल कर दें, ठीक है ना, सॉल्व करके ये लाना है हमको। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, हम दोनों से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ, मैथमेटिक्स का रूल है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, डिवाइड कर दिए, कितना आया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको कर सकते हैं a/2 और b प्लस c/2 बराबर 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो पूरा इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैथ का रूल है ये, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इधर लेके चले जाएंगे, तो देखो b प्लस c/2 बराबर हो जाएगा 90 माइनस a/2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन ले लेंगे, तो साइन लेंगे तो बच्चों देखो साइन आपका b प्लस c/2
2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है ना। तो देखो ये वाला पक्ष तो हमारा आ गया, लेकिन ये वाला नहीं आया, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है क्या, cos थीटा, तो cos a बाई 2। तो हमारा ये हो जाता है प्रूव्ड, जो कि बहुत ही आसान है। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग कर दिए, है ना। करने के बाद दोनों पक्षों में साइन ले लिए हैं, इस तरह से लग गया। बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अगर जो आप हमारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं पुराने वाले, तो उस वीडियो को आप देख लें। ठीक है, तो उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है बच्चों, अगला सवाल, 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल कह रहा है कि साइन 67 और cos 75 को 0 और 45 के बीच कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात को पदों में व्यक्त करना है। यानी साइन, ये 7वां सवाल है, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, इसको कह रहा है 0 से 45 के बीच में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्या है, साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना लिख दें कि 67 आ जाए। तो 90 में से 67 के लिए हो जाएगा आपका 23, है ना, और प्लस cos 90 माइनस 15 75 आ जाएगा। देखिए अगर जो 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा, है ना। 7 3 10, 6 2 8 1 9, और 15 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। तो देखो साइन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 23 हो जाएगा, और धन cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 15 हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से 45 के बीच में है, तो इस तरह से जो है आप इसको लगा सकते हैं। आई होप कि आपको जो है ये प्रश्नावली 8.3 समझ में आया होगा। इसमें जितने भी सवाल थे सारे सवाल को हम सॉल्व करके समझाते हुए हम आपको बताए हैं। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।